सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपने इस्लामाबाद के शहरियों को जितना कम तकलीफ़ हो हमारे लिए उतना फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम आपके सामने सिचुएशन भी है। फ़ॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहा है इंशाल्लाह ताला। उनको हमने खैरियत से इंशाल्लाह ताला होटल पहुंचाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद कल उनके प्रेसिडेंट लैंड कर रहे हैं। और आपके सामने सिचुएशन है। अभी आप ये चेक करें कि जो रूट है उसके ऊपर आके उन्होंने, और आपको कहीं पे नज़र नहीं आए होंगे, वो रूट पे आके उन्होंने जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है वहाँ पे आके उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। लेकिन आप ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। बाकी मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का, वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौका जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा सर ये बता दें सर, हमने देखा कि एक सियासी जमात की तरफ से ऐलान किया जाता है एहतजाज का। 35,000 से ज़्यादा जो हमारी इतलात है नफरी बुला ली जाती है, पंजाब सिंध आज़ाद कश्मीर से नफरी आ जाती है। सर मुल्क जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चला रहे हैं और जेल में बैठा बंदा चला रहा है, और ऐलान होता है उसके बाद सर हम देखते हैं सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, मेट्रो बस सर्विस मोटरवे बंद हो गई। तो सर मुल्क चला कौन रहा है? पहली बात ये कि इस दफ़ा आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट ख़त्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकॉनमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट्स ज़रूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। जहाँ तक रही बात, देखें शर्मंगेज़ी कोई भी फैला सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक उनको आने दें, जो चंद हज़ार लोग हैं वो आएँ यहाँ बैठें इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो करनी। सर कुरान के हालात मज़ीद जो हैं वो बिगड़ गए हैं, और अभी मज़ीद जो है वहाँ पर हलाकतों की इतलात मिल रही हैं। तो आपका कल विजिट भी वहाँ पे था लेकिन मनसूख हुआ, तो अभी वहाँ पे क्या स्टेटस है? क्योंकि चीफ साहब तो अभी भी स्टेटस वहाँ पे अच्छा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो उनको असिस्ट कर सकती है कर रहे हैं। यही वज़ीर और ये सारे KP के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। हमारी जो असिस्टेंस उन्होंने मांगी है KP के गवर्नमेंट ने, हमने मेरा ख्याल है घंटों में उसको इम्प्लीमेंट किया है। मतलब लिस्ट है, मैं लंबी चौड़ी उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पे ज़ख्मियों की इवैक्यूएशन से लेके, वहाँ पे फोर्स एक्स्ट्रा से लेके, वहाँ पे और कितनी चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी कर रहे थे, हम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने करना है। और गौर से आपने रब्ता किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि हम आपको जवाब देंगे। उनका जवाब आ गया है क्या मस्बत है, या अब अभी तक जो है जवाब नहीं मौसूल है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बात तो ख़ास तौर पे उनको ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि एटलीस्ट इस्लामाबाद के अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि उसमें अब हमने क्या आगे स्ट्रेटजी रखनी है, लेकिन ये सिर्फ एक KPK से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स